हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा आपकी लाइफ में, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं वृषभ राशि आपके लिए जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है। जुलाई 2025 की एनर्जीज आपके लिए कैसे रहने वाली हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 666। ओके, मूविंग एयर एलिमेंट की एनर्जी है इस मंथ में। अगर देखा जाए तो आप बहुत हद तक बहुत फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं। मतलब रिजिड नहीं रहोगे कि ऐसे ही काम होता है, मेरी तो यही सिचुएशन है, मैं तो इतना ही काम कर सकता हूँ, मुझे तो इतनी ही लिमिट्स में रहना, ऐसा नहीं। बहुत फ्लेक्सिबल रहोगे, जो जैसा चल रहा है उसके साथ थोड़ा सा फ्लो के साथ चलते चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई बार हम ना बहुत अपने ही जोन में होते हैं कि हमें रेस्ट करना है, हमें अगर मान लो मन नहीं है काम करने का, ऐसा कई बार होता है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अब आप काम करेंगे, अब आप एक्टिव रहेंगे, अब आप थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जिसकी वजह से रेस्टलेस की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी स्मार्टनेस से वर्क करने वाले हो। एक तो होता है काम करना, हार्ड वर्क करना, एक होता है स्मार्ट वर्क करना। ये मंथ आपका स्मार्ट वर्क करने का है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि अपना रेजिडेंसी चेंज कर रहे हो, आप शिफ्ट हो रहे हो कहीं पर। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर इस चीज की प्लानिंग कर रहे हो आप इस मंथ में। आपके लिए इस मंथ में आपका जो डेली रूटीन में चीजें होती है ना, कि डेली रूटीन में हमें अपनी हेयर का, स्किन का ध्यान रखना है, इस तरफ बहुत ध्यान जाने वाला है आपका इस मंथ में। कुछ लोगों को लेकर थोड़ी सी वाइब ऐसी रहेगी जो मैं बोलूंगी, क्योंकि आप देखो एयर एलिमेंट में है, तो मतलब जो मुंह पर, जो मतलब कहते हैं जो दिमाग में है वो मुंह पर है, बोल दोगे आप। बहुत सोचोगे समझोगे नहीं, आप अपनी बात कह दोगे। मतलब आपने मन में नहीं रखोगे, आपको ये होगा कि मुझे अपनी बात कहनी है, जैसे मर्जी कहूँ मुझे कहनी है। मतलब चाहे उससे किसी को, कई कई बार होता है हम ये भी नहीं सोचते किसी को हर्ट हो जाएगा, आपको ये लगे, आपको ये, आप ऐसे रहोगे कि मैं भी तो हर्ट हुआ था, मैं भी तो हर्ट हुई थी। तो एक ऐसे एलिमेंट में आप रहने वाले हो। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़ा सा अगर आप अपनी वाणी का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, टॉरस, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो इस मंथ में कुछ चीज़ों को आप रियलाइज करने वाले हैं कि कुछ अगर हम हैबिट्स एंड करते हैं तो कुछ अच्छी हैबिट्स को हम लाइफ में लेकर आते हैं, है ना। हम ना बहुत टाइम तक किसी चीज़ को एंड नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि नहीं नहीं नहीं, वो इंसान तो लाइफ से गया नहीं है, नहीं नहीं वो इंसान तो इंटरेस्टेड है। मतलब चाहे वो काम हो, इंसान हो, कोई भी एनर्जी हो। आई जस्ट सॉ ट्रिपल थ्री। हम ना एक्सेप्ट नहीं करते, उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे सामने वाला हमें 10 बार बता चुका हो कि अब इससे ज्यादा इसको आगे फॉरवर्ड नहीं लेकर जा पाएंगे, रिश्ते को या इस काम को नहीं लेकर जा पाएंगे। बट हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंडिंग्स तो कभी होती नहीं है। तो यहाँ पर आप इस मंथ में एंडिंग्स को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करने वाले हो। कुछ चीजें एंड होंगी इस मंथ में जो कि आपके न्यू बिगनिंग के लिए होंगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एंडिंग्स के साथ बहुत अटैचमेंट में हो ना, कि नहीं नहीं ये एंड नहीं होना चाहिए, ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए, ये चीज तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से जो न्यू लाइफ आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ नहीं आ रही है। और इस मंथ में यूनिवर्स ऐसा करेगी कुछ, जहां पर वो कुछ एंडिंग्स को लेकर आएंगी, क्योंकि आप शायद अभी उस मोड पे हो नहीं, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है, एंड यू विल एक्सेप्ट। आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे इस चीज को। ठीक है, टॉरस, विक्ट्री, एंड देन यू विल सी कि हाँ आपकी लाइफ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं, आपको क्राउन मिल रहा है, आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एंड होना था जो कि आप शायद कर नहीं रहे थे एंड,
कोई जॉब नहीं छोड़कर किसी और जॉब में जा रहे थे। कहते हैं ना कि जो आपकी जगह ना हो वहां पे आपकी वैल्यू नहीं होती, आप कितने ही वैल्यूएबल क्यों ना हो। कुछ चीजें एंड हो रही हैं, उसके बाद विक्ट्री आ रही है आपके लिए। कुछ टास्क खत्म हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स खत्म हो रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये है एनर्जी। इस मंथ में कुछ ऐसा होगा जहां पर आपने हार्ड वर्क दिया है तो फॉर श्योर उसका आपको कहते हैं ना जस्टिस वाला रिजल्ट मिलेगा। जस्टिस वाला कि हाँ इस बच्चे ने 100% की तैयारी करी है तो 100% ही मिलेंगे, 1% कम नहीं मिलेगा इसको। ऐसी एनर्जी है। अब आप देख लो, आपने काम करा है या आप काम करोगे जिसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस मंथ में। ऐसी एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स दिखा रहे हैं हमें। ठीक है, एंड आपके बॉसेस के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके काम में जो है बहुत, मैं बोलूंगी, फिनिशिंग आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। ठीक है, लेट्स चेक मोर। टॉरस आपके लिए जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है। को क्रिएट, मैंने अभी अभी क्या कहा कि आपका बॉन्ड अच्छा हो रहा है ना। सो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट को, मतलब होता है ना कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर लें, हमें किसी की नीड नहीं है, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बट इस मंथ में ऐसा होगा कि आप अपनी टीम बना रहे हैं या आपको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, दो बहुत डिफरेंट इंसान हैं, दो बहुत डिफरेंट बीइंग्स हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक साथ मिलकर कुछ अच्छा कर रहे हैं। कुछ कुछ कहते हैं ना अपने ब्लड लाइन में हीलिंग ला रहे हैं। हो सकता है कि जैसे पैसे का बहुत लैक रहा तो अब जो है आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वो जो लैक वाला माइंडसेट रहा या जो पैटर्न्स रहे वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मैंने डेथ कार्ड बोला। तो कुछ तकलीफें, कुछ लैक पैटर्न को आप एंड करते हुए नजर आ रहे हो। को क्रिएट यहाँ पर ये बताता है कि यूनिवर्स जो आपको देना चाहती है वो शायद आपके माइंड मैनिफेस्ट आप करना शुरू नहीं कर रहे थे, आप उस चीज के बारे में सोच विचार करना शुरू नहीं कर रहे थे, बट अब आप वो कर रहे हो। अब आप वो सोच विचार कर रहे हो, अब आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप एक को क्रिएटर बन रहे हो। जो सोचोगे वो मिलेगा। इसलिए आपको इस मंथ में बहुत, एयर एलिमेंट क्या है, दिमाग की एनर्जी तो बता रही है, जो सोचोगे वो मिलेगा। तो बहुत सोच समझ कर ही कुछ सोचना, कुछ बोलना, क्योंकि जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है टॉरस। ठीक है, देखते हैं बप्पा की तरफ से आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है टॉरस। होलनेस, वाओ। सो यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऐसा आपको लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको क्रिएटर के साथ को क्रिएट कर रहे हो ना आप, आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा ना, आपको वो हेल्प, वो सपोर्ट, आपको वो कहीं ना कहीं अगर पुश चाहिए यूनिवर्स से तो वो मिलेगा आपको। और फिर आपको क्या लगेगा कि परमात्मा तो मेरे साथ है, यूनिवर्स तो मेरे साथ है, यूनिवर्स तो मेरी हर एक आवाज को सुन रहे हैं, यूनिवर्स तो जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसको सुन रहे हैं। तो एक होता है ना कि जैसे एक 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 बच्चा जो जिसके मतलब मैं बड़ा ही एक एग्जाम्पल ऐसा दे रही हूँ कि मतलब थोड़ा सा, एक बच्चे के माँ बाप नहीं है और एक बच्चे के माँ बाप है। ये वाला बच्चा जो है ना वो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा क्योंकि उसको पता है उसके माँ बाप हैं उसके साथ। और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसका लो होगा क्योंकि उसको पता है उसके साथ उसको उसकी मम्मी पापा नहीं है ना। तो ये वाली एनर्जी की माँ बाप हैं, मतलब कि यूनिवर्स मेरे साथ है, तो एक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। ठीक है, वो मुझे जो चाहिए वो मुझे दे रहे हैं, जो मेरे अच्छे के लिए है वो मुझे दे रहे हैं। वो एक्सेप्टेंस आएगी, वो रिसेप्टिविटी आएगी, वो रिसीविंग मोड पे आप आ रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। ओके, चलो आपकी लव लाइफ देखते हैं, लव लाइफ कैसी है टॉरस की। टॉरस की लव लाइफ जुलाई 2025। द एस ऑफ सॉर्ड्स, द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। इस मंथ में सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। सॉल्यूशंस किसी फ्रेंड की तरफ से आ सकते हैं, सॉल्यूशंस किसी प्रोफेशनल की तरफ से आ सकते हैं। एक तो ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा, कम्युनिकेशन, टॉरस कम्युनिकेशन नजर आ रहा है।
क्योंकि ये भी देखो वैसे तो नंबर 5 की एनर्जी है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर टॉरस की एनर्जी है, टॉरस जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, वीनस जो है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और रिश्तों को, शादी को, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो भाई ये हो सकता है किसी के लिए शादी की बातचीत हो सकती है, किसी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, या तो कुछ ऐसा फिक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप लोगों का रिश्ता एक्सेप्ट हो सकता है फैमिली में, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में अगर रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी तो यूनियन के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसमें अंडरस्टैंडिंग आने के योग दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड ऐसा है जो कि ये बताता है कि बहुत कम बोलोगे आप, मतलब अपना जो कहते हैं ना कट टू कट जितना बोलना है उतना ही बोलोगे, आप ज्यादा नहीं बोलोगे, ठीक है। और कुछ चीजें आप इसलिए भी चुप रह रहे हो क्योंकि आपने, आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि आपको ये सिखाया गया है कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। किसी के लिए तो आ रहा है मैसेज, आई डोंट नो किसके लिए आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप कंट्रोलिंग रहने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा, दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ, खुद की बात कर रही हूँ, कंट्रोलिंग रहने वाले हो आप, कि आपको किससे कितनी बात करनी है, रिश्तों में कितना सच बताना है, नहीं बताना है, अभी ऑब्जर्व करना है, अभी इस इंसान के साथ ज्यादा ओपन अप होना है, नहीं होना है, ऐसा थोड़ा सा माहौल रहेगा, ठीक है। बट मुझे कम्युनिकेशन नजर आ रहा है, आप थोड़े से मिस्टीरियस भी बनते हुए नजर आ रहे हो रिश्तों में, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर मैरिज नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर। कोई तो है जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए सेव करके रखना चाहता है, मतलब वो नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ से जाओ, या वो नहीं चाहती कि आप उसकी लाइफ से जाओ, बहुत बहुत सेविंग एक मतलब होता है ना कि किसी को बहुत अटैचमेंट वाली एनर्जी होती है, ये वो एनर्जी है, ठीक है। हाँ, समवन न्यू इज कमिंग ऑल्सो, कोई ना कोई यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, कोई नया इंसान आपसे कनेक्ट करे, ओके, विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। चलो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए करियर कैसा है टॉरस, करियर वाइज क्या एनर्जी है जुलाई 2025 टॉरस, टॉरस करियर कैसा रहेगा आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पहली बात तो यहाँ कप्स की एनर्जी ज्यादा है। कप्स क्या कहता है, कप्स कहता है कि आपका काम जो है, विशेस डिजायर्स, आपका काम आपके अकॉर्डिंग होना, आपका काम में सेलिब्रेशन आना, आपके काम में हार्मनी आना, आपके काम में कहीं ना कहीं वो रेनबो वाली एनर्जी आना, क्रिएटिविटी आना, है ना। तो पहली बात तो ये नजर आ रहा है कि ऐसा ऐसा सब होने वाला है कि थोड़ा काम फ्लो की तरफ चलेगा, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर के पास आपको जॉब मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएगा, बॉन्ड अच्छा हो जाएगा लोगों से, लोग अंडरस्टैंड करेंगे आपको, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है तो वेबिनार सेमिनार भी मुझे नजर आ रहा है कि हो, या फिर कुछ ऐसा गेट टुगेदर हो वर्क प्लेस पर जिसको कुछ मतलब कुछ विक्ट्री तो आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। विद 10 ऑफ कप्स आई एम डैम श्योर वर्क फ्रॉम होम कोई कर रहा है, या फिर मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पर कोई तो ऐसी न्यूज आ रही है जिसकी वजह से हैप्पी फैमिली आपकी बन रही है, मतलब फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका काम जो है सेट हो गया है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि अभी प्लानिंग भी किसी चीज की चल रही है, आप कुछ तो प्लान कर रहे हो करियर में, ठीक है। कोई फ्रेंड्स वगैरह मिलकर हो सकता है आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं इस मंथ में, ये एनर्जी है। बट यहाँ पर काम में बहुत ये नहीं कहूंगी कि बहुत सक्सेस हो गई है या बहुत ठीक ठीक चल रहा है, मतलब काम न्यूट्रल है, ठीक चल रहा है, कोई ज्यादा बड़ी सक्सेस नहीं है। बट हाँ, अगर आप जॉब वगैरह चाह रहे हो तो स्टार्ट ऑफ द मंथ से आपका 20th तक टाइमिंग अच्छा है, उसके बाद थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने काम करियर में कहीं ना कहीं बहुत अपनी तरफ से, मतलब कहते हैं ना जी जान लगाना, ठीक है ना, ऐसा है। और आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो कंटिन्यू, क्योंकि उसका रिजल्ट आगे आपको मिलेगा, क्योंकि क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल के साथ के बाद 8 ऑफ पेंटिकल ही आता है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ जॉब बिजनेस के लिए देख रहे हो तो 20 तक आपके लिए टाइम ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आपकी हेल्थ देखते हैं, पहले फाइनेंसेस देखते हैं टॉरस 2025 जुलाई में, फाइनेंसेस कैसे हैं जुलाई 2025 टॉरस। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, सिक्स ऑफ वांड्स के साथ अगर देखा जाए फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नजर आ रही है। आप मैं यहाँ बोलूँगी मूवमेंट आपको नजर आएगी, शिफ्ट नजर आएगी। अगर पैसों में कहीं कुछ भी फाइव ऑफ वांड्स के साथ स्ट्रगल चल रहा था तो सक्सेस अब आपको नजर आएगी, ठीक है। ओके, सो सिक्स ऑफ वांड्स के साथ अगर देखा जाए तो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी या किसी चीज में लक आपका मतलब साथ दे रहा है, ठीक है। एंड हाँ, वो स्ट्रगल पीरियड जो था फाइव ऑफ वॉन्ड्स वाला या बहुत सारे खर्चों वाला, वो टाइम पीरियड जा रहा है। और नाउ द टाइम पीरियड इज लाइक, मतलब एक होता है ना कि कई बार हम चीजें ऐसे ले लेते हैं कि हम टैग नहीं देखते, ये बात आती है कई बार ना। तो ऐसा कुछ टाइमिंग रहेगा जहां पर आप विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हो, जस्टिस आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है मनी के अकॉर्डिंग। करियर अच्छा है, इसकी वजह से पैसा अच्छा है, तो पैसे की ज्यादा टेंशन है नहीं, ठीक है। हेल्थ देखते हैं, कुछ रिकॉग्निशन वगैरह भी मिल रहा है जहाँ पर रिवॉर्ड अवार्ड की वजह से जो है आपके पैसे में जो है यहाँ पर सिनेरियोज अच्छे दिख रहे हैं, ओके। मैं ये भी बोलूँगी बस शो शाह में पैसा खर्च मत करना ज्यादा, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा शो शाह में पैसा खर्च करो, ओके। किसी को देख लिया अभी उसके पास ये गाड़ी है तो हम ये गाड़ी ले ले, ऐसा मत करना। लेट्स गो टुवर्ड्स योर हेल्थ टॉरस। हेल्थ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि हेल्थ वाइज आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो अपना, आपको क्या खाना चाहिए, चाहे वो कितना ही आपके लिए अभी आपको लग रहा है कि मन है आपका, क्रेव कर रहे हो कुछ चीज़ खाने के लिए, बट आपको पता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, चाहे सामने भी रखा होगा ना तो भी नहीं खाओगे, क्योंकि आपको ये पता लग रहा है कि मुझे अपनी बॉडी के साथ जस्टिस करना है, मुझे अपनी बॉडी को वो इनटेक कराना है जिसके बाद ग्लो अप आए, जिसके बाद हेल्थ अच्छी हो, जिसके बाद मेरे इम्यून सिस्टम में जो है रिकवरी हो। ऐसा कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है हेल्थ वाइज। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं तो कोई सपोर्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक ये बात पहले भी आई है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है इस मंथ में। सो किसी तरीके का सपोर्ट, किसी तरीके की आप अपने लिए गाइडेंस देख पाओगे, कुछ गाइडेंस हो सकता है आपको मिले, ठीक है। और ये गाइडेंस मुझे ऐसा लग रहा है किसी जैसे होता है ना नानी के नुस्खे, है ना, इस तरीके की कुछ एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। मतलब बड़ों से हो सकता है या किसी किसी ऐसे इंसान से जो आपके आसपास हो, उनसे कोई आपको हेल्प मिल सकती है, उससे उनसे कोई आपको मतलब रेमेडी, कोई रेसिपी, कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपकी स्थितियां ठीक हो हेल्थ वाइज, ओके। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम है तो सब कुछ ठीक रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। आपने एक बहुत लंबा टफ टाइम खर्च किया है अपनी जिंदगी का किसी सिनेरियो पे, वहां पर आप, ये तो जरूर है कि कुछ सीखा है आपने, कहीं ना कहीं विजडम आई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस मंथ में कोई ट्रैवल करो जहां पर आपको कुछ विजडम मिले, जहां पर आपको जाकर कुछ नॉलेज मिले, आपको अवेकनिंग महसूस हो, ठीक है। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको कहा जा रहा है रिस्क नहीं लेने हैं आपने। मैरिज, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। मैंने आपको आपकी लव रीडिंग में बोला था मैरिज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर है, चांसेस हैं आपके लिए, अगर आप आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, अगर आप इस एज में हो, ठीक है ना, तो मैरिज के चांसेस बहुत हैं। टॉरस, जुलाई 2025। और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, एडिशनल कार्ड्स लेते हैं थोड़े से और। द एंड ऑफ अ टफ, ओके, साइकिल अप्रोचेस। बार बार डेथ कार्ड के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि पैसे को लेकर, करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो वहां पर चीजें सॉल्व हो रही हैं, वहां पर रिलैक्सेशन आ रही है, वहां पर रिकवरी आ रही है, डोंट वरी, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है, स्पेशली पैसा या करियर, ओके। या डिलेज थे कुछ चीजों में तो वो डिलेज नहीं आएंगे अब। एडिशनल मैसेजेस फॉर टॉरस। पेशेंस, आपने पेशेंस रखे हैं, आप पेशेंस रख भी रहे हो। आप अपनी तरफ से जो है ना हर चीज सोच समझ कर, हर चीज में नॉलेज लेकर, हर चीज में थोड़ा सा गाइडेंस लेकर चलोगे इस मंथ में, भागा दौड़ी में नहीं रहोगे। कोशिश यही होगी, क्योंकि एयर एलिमेंट में रहने वाले हो आप, तो आपको ये भी कहा जा रहा है, हो सकता है ये गाइडेंस के थ्रू आ रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा ही इम्पेशेंट हो रहे हैं तो वो चीज आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, जहां पर है जरूरत बोलो, एक्शन लो, बट जहां पर लगता है ना कि रुक सकते हैं, सोच सकते हैं, पॉज लिया जा सकता है, तो वहां पर पॉज लेना, ठीक है। एंड इट्स नो, नो की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपने ना जो
हर जगह यस 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 करने की जो एक वो पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी बना रखी है ना, थोड़ा सा नो वर्ड को भी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लो। ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। सबको प्लीज करने के चक्कर में आपने शायद अपनी हेल्थ, अपने अपने लाइफ को थोड़ा कैसे कहते हैं ना, बाउंडेड करा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा नो सीख लो आप। ठीक है, इस नो को भी एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। यूनिवर्स कंफर्म नहीं करने देना चाहती, जो मैंने बोला है वही है। ओके, सो कंफर्म नहीं करते हैं, चलो गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। कुछ अगर मन में सवाल था तो उसका आंसर भी नो हो सकता है। ठीक है, लेजीनेस, आपने ना लेजी लथार्जिक नहीं होना इस मंथ में, लेजी लथार्जिक नहीं होना है। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में जाओगे तो जो आप चाह रहे हो, क्राउन जो आप चाह रहे हो, सक्सेस जो आप चाह रहे हो, मैरिज जो आप चाह रहे हो, विक्ट्री, फिर वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो लेजी लथार्जिक नहीं होना है। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। टॉरस अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, बाय। ओम साई राम।